नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शब्ताब शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि मिनी रियूनियन, हार्मोनियस रियूनियन और परमानेंट रियूनियन ये क्या होता है, इसको मैं विस्तार से समझाऊँगा। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। आपको इसकी रियलिटी मालूम होना चाहिए। ये आध्यात्मिक जर्नी है, ना कि हमें 3D लेवल पे इस जर्नी को एन्जॉय करना है। हमें आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलना है, शुरू से लास्ट तक और हमें डिवाइन से कनेक्ट होना है। डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आप एक जो आपका सोल कॉन्टैक्ट होगा, उसको सोल को पूरा करोगे और आपकी जर्नी यानी आपकी जो सोल है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो दोस्तों क्या होता है कि जो आध्यात्मिक जर्नी होती है ना, उसमें हमें मोह माया यानी सब कुछ त्यागना पड़ता है। त्यागना मतलब यानी बिल्कुल नहीं त्यागना, लेकिन इस चीज़ों से हमें दूरी बना के रखनी है। पैसे से, हर चीज़ से हमें एक प्योर सोल बनना है। हमारे पास पैसा आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, नहीं आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़े। हमें हमसे कोई मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उस तरह का बनाना है। इस जर्नी में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 7 चक्रास मेडिटेशन करो। 7 चक्रास इनर वर्क के दौरान आप 7 चक्रास मेडिटेशन करो। तो 7 चक्रास मेडिटेशन का मतलब मालूम है क्या होता है? हमारे जीवन में जो आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना मतलब हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना, एक 7 चक्रास मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है। दोस्तों 7 चक्रास मेडिटेशन क्यों? क्योंकि हमारा रूट चक्रा हमारे अंदर की नेगेटिविटी, डर, भय ये सब खत्म कर देता है, जैसे ही हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है। स्वादिष्टान चक्र हमें सेक्सुअल थॉट आते हैं, ये चीज़ से दूर हो जाओगे। डर, भय, नेगेटिविटी यानी दोनों कवर हो जाएँगे आपके। मणिपुर चक्र आपका यदि एक्टिव होता है, तो आप लोभ, लालच, धन, दौलत इससे परे हो जाओगे। मतलब यानी आप अपने आप में इतने पूर्ण हो जाओगे, आपके पास हो या ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भई हृदय चक्र से ये समझ लो आप जीवन में प्रेम यानी प्रेम बरसाओगे। अंदरूनी प्रेम इतना भर जाएगा, जब आपके अंदर प्रेम भरा होगा ना, तो कहते हैं ना, जिस चीज़ की खुशबू आई जो अंदर होगा ना उसी चीज़ की तो खुशबू आएगी। तो बाहर भी आप प्रेम सभी बरसाओगे। थ्रॉट चक्र आपकी वाणी मीठी हो जाएगी। यानी थर्ड आई चक्र ये आपको आदमी को समझने की यानी सामने वाला बंदा क्या है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अपने पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो सब आप जान सकते हो। सहस्त्रार चक्र, उससे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। तो दोस्तों ये होती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता में मतलब 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर हमारा परमानेंट रियूनियन क्यों नहीं होता? देखो मैं आपको एक और बता दूँ, परमानेंट रियूनियन का मतलब ये होता है कि एक घर गृहस्थी से आप जुड़ जाओगे। होता है परमानेंट, बहुत से लोगों का होता है, लेकिन वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। हम चाहें कि हमारी मर्ज़ी से हो जाए, वो नहीं होगा। वो डिवाइन की मर्ज़ी से होएगा। हम कितने भी पीछे पड़ जाएँ कि हमारा परमानेंट रियूनियन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों रियूनियन भी बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, रियूनियन की शुरुआत जब होती है सेपरेशन के बाद, जब आपकी एनर्जी लेवल ये 3 चक्र से उठ के ऊपर पहुँचती है। मतलब यानी मणिपुर चक्र से ऊपर मतलब हृदय चक्र से जब शुरुआत होती है,
तो आपका मिनी रियूनियन होता है। देखो मिनी रियूनियन का मतलब ये होता है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में आपकी शुरुआत है। आध्यात्मिक जर्नी में आपकी एक शुरुआत है। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, तो आपका पार्टनर आपसे यानी आपका डीएम आपसे मिलेगा, रियूनियन होगा। रियूनियन भी परमानेंट नहीं होगा भई। थोड़ी बहुत आपकी कमी रह गई है, उनको सुधारने के लिए वो फिर आपके बीच सेपरेशन हो जाएगा। दोनों के बीच सेपरेशन हो जाएगा, यानी बार-बार आपको ट्रिगर करेगा, इसको मिनी रियूनियन कहेगा। यानी सेपरेशन के बाद आप मिले, मिलने के बाद फिर बिछड़े, फिर मिले, ये मिनी रियूनियन के अंतर्गत आता है। फिर जैसे-जैसे आप आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ते हो, मतलब अपने 7 चक्रास और बैलेंस करते हो, अपनी एनर्जी लेवल हाई और करते हो, उसके बाद होता है हार्मोनियस रियूनियन। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों एक हो चुके हो। मतलब शरीर भले अलग हैं, लेकिन आपकी सोल एक हो चुकी है। सामने वाले की खुशबू आप अपने शरीर में महसूस करोगे। आईने में खड़े होगे तो सामने वाले की शक्ल आप अपने शरीर में महसूस करोगे। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों क्या होता है, प्रेम एक अनकंडीशनल लव होता है। मतलब यानी जो ट्विन का प्रेम होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ का, ये अनकंडीशनल लव होता है। इनमें कोई कंडीशन नहीं होती। जो लोग शुरुआती दौर पे कंडीशन लगा रहे हैं, मेरा डीएम थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, फोर्थ से कर रहा है, मेरा डीएम ये कर रहा है, मेरा डीएम ये वो कर रहा है, तो भई मैं आप सभी को सलाह दूँगा पहले अपने आप पे काम करो। डीएम पे काम डीएम को सुधारने की ज़रूरत नहीं, पहले अपने आप को सुधारो। क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है नहीं, जो ट्रू ट्विन फ्लेम की होती है। ट्रू ट्विन फ्लेम की क्वालिटी एक अलग ही होती है। उसमें आप थोड़ा-सा इनर वर्क करोगे, आपकी यानी ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक और बता दूँ, हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं ना, वो हमसे दूर जाती है और आप लोग यही गलती करते हो। उनकी आदतें सुधारने के चक्कर में उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। उनको उनका भई उनका पीछा करते हो, तो वो और भागते हैं। कहीं न कहीं आपकी वजह से वो इतनी दिक्कत में आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्यों ना आप खुद पे काम करें। अरे मैं बोल रहा हूँ ये जैसे ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा ना, आप एक पीसफुल सुकून वाले व्यक्ति बन जाओगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हार्मोनियस रियूनियन होता है ना, वो वही है कि हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला भले कितनी भी कोसों दूर हो, दुनिया यानी कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन वो आपके पास हमेशा रहता है। आपके पास हमेशा रहता है। भई डिवाइन जैसे डिवाइन से हमारा कनेक्शन बन जाता है। डिवाइन को आपने कभी देखा है? आपने कभी आपके करीब आए हैं? लेकिन फिर भी हमारा उनसे जुड़ाव रहता है, लगाव होता है। हम फ़ील करते हैं वहाँ पे वो हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। साक्षात कभी आए? नहीं आए ना, लेकिन उनका जो यानी उनका आशीर्वाद है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। भई हार्मोनियस रियूनियन में भी ऐसा है, जहाँ आप सोल पर्पस भी करना चाहोगे ना, तो उसमें भी आपके डीएम का सपोर्ट रहेगा। कहते हैं ना उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। अरे उनकी सोल आपके साथ काम करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 3D लेवल पे उनका शरीर ही चल के आए, बोले हमने कोई काम किया, पत्थर उठा रहे हैं, तो बोले भाई साहब वो सामने से आ गए और वो पत्थर भी उठवा रहे हैं। नहीं भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसमें फीलिंग आएगी, आपकी शक्ति डबल हो जाएगी। आप जो काम करोगे ना, उसमें शक्ति आपकी डबल हो जाएगी और आपका काम ईज़ी हो जाएगा। मतलब आपका डीएम कहीं न कहीं आपके साथ है। ये हार्मोनियस रियूनियन में होता है। दोस्तों उसके बाद आता है परमानेंट रियूनियन। परमानेंट रियूनियन का मतलब ये होता है कि आपकी 3D लेवल पे शादी हो। ये बहुत से रेयर केस होते हैं क्योंकि देखो एक और बता दूँ, जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा के लेते हैं, उनके यहाँ शादी करना या ना करना एक बराबर है। क्योंकि उनकी आध्यात्मिक चेतना इतनी बढ़ चुकी होती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी शादी हो या ना हो, फिर भी डिवाइन किसी-किसी की शादी करवा देता है। आराम से दोनों अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा,
प्रेम की परिभाषा तो अलग ही हटके। हम जब तक अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं बढ़ाएँगे, आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं जाएँगे, तो प्रेम का मतलब ही नहीं समझ पाएँगे। इस दुनिया में रह के प्रेम का मतलब समझोगे? जो स्वार्थ के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है प्रेम का। जब कहते हैं ना 3D लेवल पे हम बगैर स्वार्थ के कोई प्रेम होता ही नहीं है। भई हमें तो निस्वार्थ प्रेम मिला है। तो वो तो हमें आध्यात्मिक चेतना अपने बढ़ाने के बाद हमारी आँखें खुलेंगी, जो हमारे अंदर के आँखें हैं ना, वो खुलेंगी, वो समझ में आएगा प्रेम ये है, उसका आनंद ही अलग है। भई राधा कृष्ण ये दोनों हमेशा साथ तो नहीं थे, फिर भी एक-दूसरे में थे, आज वो अमर हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपनी जर्नी जो है ना जर्नी जिस जर्नी में इसको खेल समझ रहे हैं, ये खेल नहीं है। ये बड़े लेवल बड़े स्तर का काम है। ये हमारी सोच ऊँची होगी, तो हम इस जर्नी को ईज़ी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।